अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐप बार के अंदर कैसे हम पॉपअप मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ऐप बार के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि अगर आपने ये टाइटल जैसे आपको नज़र आ रहा है होम पेज का, इसके बिल्कुल स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे आपने कुछ ऐड करना है। तो लीडिंग की प्रॉपर्टी होती है, आप इधर कोई इमेज आइकन या कुछ भी इस तरह का शो करवाना चाहते हैं तो वो शो करवा सकते हैं। और अभी जैसे ये बहुत बड़ी हो गई, तो आपको इस पर पैडिंग लगानी पड़ेगी। पैडिंग लगाओ, छोटा हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है एक्शंस की प्रॉपर्टी। एक्शंस में क्या होता है, ये बेसिकली राइट साइड पे जो स्पेस अवेलेबल होती है उसके अंदर आप आइकन्स वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको यूज़ करने चाहिए आइकन बटन्स, ताकि उन पे इन क्विक एक्शंस पे क्लिक करवा के कोई भी काम आपने करवाना है तो वो करवा सकें। तो जैसा कि ये रिफ्रेश का आइकन है या कुछ इस तरह का लॉग आउट का है, तो आप इस तरह के आइकन्स यूज़ कर सकते हो। सो हम इधर अभी एक आइकन लगाएंगे एक इसका पॉपअप मेन्यू का। तो पॉपअप मेन्यू बटन आप सिंपली विजेट है वो लगाएं, आइकन खुद ही आ जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमने यूज़ करना होता है आइटम बिल्डर, जिसके अंदर आपने पास करनी होती है, रिटर्न करनी होती है वो आइटम जो आपने इसके अंदर शो करवानी है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ पॉपअप मेन्यू एंट्री। तो अब वो लिस्ट आएगी कहाँ से? अब जो भी मेन्यू आपने शो करवाना है वो या तो आप क्या करो, एक लिस्ट की शक्ल में ऐसे डाटा ले लो, ठीक है, और इजीली आप फिर पॉपअप मेन्यू आइटम्स बना सकते हो एक लूप के ज़रिए। अदरवाइज़ आप पॉपअप मेन्यू एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे वैसे ही ले लो इसके अंदर डायरेक्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सबके लिए अलग अलग आपको ये लगाना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली जो आइटम है ये है प्राइवेसी की, फिर आगे सेटिंग्स, फिर आगे इसी तरह से चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये मैंने 3 आइटम्स ले ली। तो क्या हुआ, आइकन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब किसी भी आइटम पे क्लिक हो तो क्या करना है, उसके लिए आप इनके अंदर इंडिविजुअली भी होते हैं, ऑन टैब का मेथड मौजूद होता है, ये इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि इधर ऑन सिलेक्टेड का आपको एक मिल जाएगा, ऑन सिलेक्टेड। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि आपको ये वैल्यू मिलेगी कि अगर इस चीज़ पे क्लिक हुआ है उसकी वैल्यू फलां है तो उस हिसाब का काम होगा, अदरवाइज दूसरों के हिसाब से। तो आपको हर एक के अंदर वैल्यू भी देनी पड़ेगी। जैसे ये है प्राइवेसी, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल प्राइवेसी की ही वैल्यू दे देता हूँ। ऐसे सेम आपको बाकियों के अंदर भी देना पड़ेगी। तो अब जिस पे क्लिक होगा वो हम सिलेक्टेड के अंदर चेक कर लेंगे। तो इधर अब आप क्या चेक लगाओगे कि इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू प्राइवेसी। तो जो वैल्यूज अब हमने उन विजेट्स में दी है ना वो इधर रख के मैच करेंगे कि अगर ये है तो ये हमें प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे लेके चला जाए, और अगर हमने सेटिंग्स पे क्लिक किया है तो वो सेटिंग्स वाले पेज पे लेके चला जाए, और इसी तरह से सो ऑन। तो आप इधर कंडीशंस लगा के ये काम कर सकते हो, और इंडिविजुअली इनके अंदर ऑन टैब का मेथड यूज़ करके भी आप ये काम करवा सकते हो। अब जो दूसरा तरीका था कि आपके पास ये डाटा लिस्ट के अंदर मौजूद होता, जैसे ये प्राइवेसी सेटिंग्स प्रोफाइल, ये क्या है, टेक्स्ट ही है सिंपल। तो इनको कुछ इस तरह से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे क्या करो, वो सारी चीज़ें ले लो, एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाओ। अब ये आप ऊपर बिल के मेथड के बाहर वहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें ले ली। अब ये लिस्ट को आपने करना है मैप एक और लिस्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ ऑप्शन कह लेते हैं हम, और इससे हम जनरेट क्या करवाएंगे, बेसिकली रिटर्न हमने क्या करना था, पॉपअप मेन्यू आइटम, तो वो ही हम रिटर्न करेंगे। इधर टेक्स्ट लेके क्या करना है, इसके अंदर हम पास कर लेंगे ये ऑप्शन जो हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, और इस मैप के मेथड के एंड पे आपने लगाना है टू लिस्ट, ताकि ये जो आई ट्रेबल है ये लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होकर इसके अंदर शो हो जाए। तो
टेक्स्ट में हमने ऑप्शन पास कर दिया। अब जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू भी वही सेम टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू के अंदर दे दो वही ऑप्शन वाला जो स्ट्रिंग आ रही होगी। तो जब आप मैप का मेथड यूज करते हैं किसी भी लिस्ट पे, तो जो टाइप लिस्ट के अंदर होती है वही इस फंक्शन के अंदर आ रही होती है। मींस उसमें से एक एक आइटम उठा के ये आपको इसके अंदर प्रोवाइड करता जाएगा, एक लूप की तरह ये काम करेगा। तो अब आपको मल्टीपल पॉपअप मेन्यू आइटम के विजेट लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक हमने विजेट लगाया और क्या हो रहा है, ये आइट्रेशन हो रही है मैप के मेथड के अंदर, और ये जो लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट, वो हमें कन्वर्ट होके मिल रही है पॉपअप मेन्यू आइटम की लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से भी ये काम किया जा सकता है। तो ये इसको कह लें कि आप डायनामिकली काम हो गया। तो यही चीज़ अब आप लिस्ट ऊपर डिफाइन भी कर सकते थे, मतलब कि मैं इसको क्या करता, ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नाम दे लेता हूँ ऑप्शंस का, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और नाम इसको मैं दे लेता हूँ ऑप्शंस, और यहाँ पे ये सेव कर ली। यहाँ पे सेव करने के बाद अब मैं क्या करना है, उसी ऑप्शंस वाली लिस्ट को इधर मैप करवा देना है, तो सेम वही काम हो गया। सो इस तरह से आप इजीली पॉपअप मेन्यू बटन लगा सकते हैं। तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।